पेगासस पर नए खुलासे ने भारत की सुरक्षा और गोपनीयता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देशों की सूची में है। आखिर क्या है ये पेगासस? भारत में किसने इसे खरीदा? पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो आपके फोन को चुपके से हैक कर सकता है। ये आपके मैसेज, कॉल्स, ईमेल, यहां तक कि आपके कैमरे और माइक्रोफोन तक को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात, इसे इजराइल की कंपनी इनेसो ग्रुप ने बनाया है, जो दावा करती है कि ये सिर्फ आतंकवाद और अपराध रोकने के लिए है। लेकिन सच्चाई क्या है? ताजा खुलासों के मुताबिक भारत में सैकड़ों लोग इस स्पाईवेयर का निशाना बने हैं। इनमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक शामिल हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पेगासस ने प्राइवेसी को तार-तार कर दिया है। 2021 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाई थी। लेकिन अगस्त 2022 में इस समिति ने कहा कि उसे जांचे गए फोनों में पेगासस के उपयोग का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि समिति ने यह भी नोट किया कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। भारत में इस मामले ने गोपनीयता और निगरानी के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकारें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के खिलाफ करेंगी, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत में, जहां डिजिटल तकनीक तेजी से बढ़ रही है, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत कानून नहीं है। साथ ही यहाँ के लोग अपनी डिजिटल गोपनीयता के लिए इतने जागरूक भी नहीं हैं। हाल ही में भारत में जिस तरह से कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई और उन पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश तक के आरोप लगे, उस केस में पत्रकार, वकील, कवि, लेखक आरोपी बनाए गए। वो केस आज भी चल रहा है। उस केस में यह आरोप सामने आया कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के लैपटॉप में मैलवेयर के जरिए जासूसी सॉफ्टवेयर डाला गया और उसके जरिए फर्जी पत्र प्लांट किया गया, जिसमें तमाम धमकियां दी गईं और बाद में उसी को आरोपी बनाया गया। अदालती दस्तावेजों ने भारत में पेगासस के व्यापक इस्तेमाल की ओर इशारा किया। ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि इसे बिना किसी यूजर की सहमति के फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने दावा किया कि एनएसओ ग्रुप ने इसके सर्वर का इस्तेमाल करके मैलवेयर को फोन में भेजा, जिससे यूजर्स की निजी जानकारी चुराई गई। भारत में जिन 100 लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें कई ऐसे थे जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझा जाता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के मोबाइल को भी निशाना बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने राहुल गांधी का मोबाइल जांच के लिए मांगा भी था। यह खुलासा न केवल गोपनीयता के उल्लंघन का मामला है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या सरकारें अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रही हैं? क्योंकि पेगासस को बनाने वाली कंपनी ने हलफनामा दिया है कि उसने इसे सरकारों और कानूनी जांच एजेंसियों को बेचा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि भारत में या तो सरकार ने या फिर जांच एजेंसियों ने सरकार के इशारे पर उसके विरोधियों को इसके जरिए निशाना बनाया। सवाल यह है कि आखिर कौन है इसके पीछे? क्या यह सरकारी निगरानी का हिस्सा है या कोई और साजिश? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। पेगासस सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि आपकी और हमारी प्राइवेसी का सवाल है। जब आपका फोन ही आपका जासूस बन जाए, तो भरोसा किस पर करें? विपक्ष कई बार कह चुका है कि इस मामले में पारदर्शिता बरती जाए और दोषियों को सामने लाया जाए। क्या आप मानते हैं कि आपका फोन सुरक्षित है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.